देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज में हूं आपके साथ सपना वर्मा। हमारी खास पेशकश में अंकिता को इंसाफ सबूत मिलते हैं वहां से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। हाँ, जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहां से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। हाँ, जो ये मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी बयान सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी परिजनों को मनाते हुए नजर आए। उन्होंने परिजनों को किसी तरह पोस्टमार्टम के बाद शव को अपने साथ ले जाकर अंतिम संस्कार करने की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। क्या कुछ कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी। सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे समय में चूँकि लोगों का गुस्सा होना, रोष होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को कतई भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूँकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड जो पूरे देश में इन दिनों चर्चा का विषय बना है, इसको लेकर सियासत भी गर्म दिख रही है। वहीं इसको लेकर जो लगातार बीजेपी नेता के बेटे का जब से नाम सामने आया है पुलकित आर्य का, तभी से लेकर सियासत और भी ज्यादा परवान चढ़ती हुई जा रही है। लगातार इसको लेकर एक बात सामने आ रही है कि किस तरीके से अंकिता को बेबस किया गया। अंकिता को जबरन देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की जा रही थी। एक लड़की जिसके बहुत से सपने थे, अभी तो उम्र भी नहीं थी, सपने इतने ज्यादा थे और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की जो साजिश रची गई वो अपने आप में दहशत से भर देती है। हर कोई दहशत के माहौल में जी रहा है। किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। उत्तराखंड जैसी जगह जहां से महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और अब जो है महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े उठ रहे हैं। जिस तरीके से अंकिता की हत्या हुई, कितनी बर्बरता के निर्ममता के साथ उसको मारा गया, उस वजह से लगातार जो है महिलाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण और देश में महिलाएं क्या महफूज है या नहीं। अंकिता की हत्या ने बहुतों को झकझोर दिया। निर्भया की फिर से याद दिला दी, साथ ही साथ प्रियंका की याद दिला दी, उस मासूम की याद दिला दी और बहुत से अनगिनत ऐसी वारदातों के बारे में फिर से उन पुराने जख्मों को ताजा कर दिया जो हम भूलना चाह रहे थे। लेकिन एक बार फिर अंकिता की वजह से वो सारे दर्द वापस हरे हो गए हैं। किस तरीके से अंकिता की निर्मम तरीके से हत्या हुई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ इसको लेकर लगातार जो मांगे उठ रही है, प्रशासन से लगातार उचित कार्रवाई की मांग उठ रही है। अब इसको लेकर मामले से जुड़ी जो तमाम नई जानकारी है उसको लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे इनपुट हेड शोएब खान। शोएब जी से हम पूरी जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। शोएब जी, इस पूरे मामले पर आप हमें पूरी जानकारी दीजिए। ये पूरा मामला जो है उत्तराखंड का है। तारीख है 17 सितंबर और मुंद्रा रिजॉर्ट। पहाड़ की बेटी का नाम है अंकिता भंडारी, जो एक इंटरमीडिएट में 88% मार्क्स लेके आती है। वो अपने गरीब परिवार का सहारा बनने के लिए वो इस मुंद्रा रिजॉर्ट में सर्विस करने के लिए जाती है। अभी 1 महीना भी नहीं बीता था। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की थी, लेकिन वंत्रा रिजॉर्ट का जो मालिक है वो एक रसूखदार बाप का बेटा, इसके बाप पूर्व मंत्री भी है। 17 तारीख को वंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य द्वारा अंकिता को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि स्पेशल सर्विस देने की बात कही जाती है गेस्ट को। वो मना कर देती है। 18 तारीख को फिर उसे बुलाया जाता है पुलकित आर्य अपने कमरे में, फिर सर्विस देने की बात करती है, वो मना कर देती है और वो अपने एक दोस्त को एक मैसेज करती है कि मुझसे यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट का काम कराया जा रहा है की बात कही जा रही है, जो मैंने मना कर दी है। इस बात से
पुलकित आर्या चिढ़ गया और 18 तारीख को वंत्रा रिजॉर्ट का मालिक अंकिता को लेकर अपने दो दोस्तों के साथ में ऋषिकेश पहुंचता है और वहां पर एक होटल में रुकता है। उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंकिता मना कर देती है। इसके बाद में उसको वहां पर चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर होती, वहां पर पीटा जाता है और उसको नहर में धक्का दे दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और आप देखिए, जब पुलकित आर्या इस पूरे माहौल को अपने फेवर से हटाने के लिए कि कल मेरा नाम ना हो, तो राजस्व पुलिस में जाकर उसकी एफआईआर करा देता है गुमशुदगी की। राजस्व पुलिस जब परिजनों को जानकारी मिलती है कि हमारी बेटी नहीं आई, तो उससे पूछते हैं, पुलकित से पूछा जाता है। पुलकित जो है उन्हें गुमराह करता है। जब परिजन जो है उनके एफआईआर कराने के लिए राजस्व पुलिस के पास जाते हैं, तो उनको भगा दिया जाता है। मतलब ये है कि 2 दिन तक परिजनों को टहलाया जाता है। जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया के ऊपर जो है तैरने लगता है, तब पुलिस और प्रशासन एक्टिव होती है और उस पे जो है पुलिस फौरन संज्ञान में मुख्यमंत्री। शोएब जी, मेरा सवाल आपसे इतना है कि क्या मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा था इस तरफ? पुलकित ने जिस तरीके से गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई, कहीं ना कहीं पुलकित जानता था कि अगर वो ये नहीं करेगा तो सारी सुइयां उस पर घूमेगी, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की रिपोर्ट की। वही सपना। देखिए, वहां उत्तराखंड में पुलिस अलग है, राजस्व पुलिस अलग है, तो उसने जो है राजस्व पुलिस के पास में एफआईआर कराई है, ना कि पुलिस के पास में जी। जब ये पूरा मामला तूल पकड़ गया, तूल पकड़ने के बाद में सूबे के मुख्यमंत्री ने इस मामले में इंटरफेयर किया। पुलिस को फिर ये मामला दर्ज हुआ और लक्ष्मण झूला पुलिस के जो थाना है वहां पर ये मामला ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही लक्ष्मण झूला पुलिस के हाथ में ये केस जाता है, तुरंत ही उन्होंने एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद में पुलकित आर्या उनके दोनों दोस्तों को पकड़ती है, हिरासत में लेके सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो सारा मामला अपने आप ही खुल जाता है। उसमें साफ पुलकित कहता है, जो अपना जुर्म जो है वो स्वीकार कर लेता है और नहर में शव की खोजबीन होती है। पहले दिन जब पानी ज्यादा था, जिसकी वजह से शव नहीं मिल पाया, दूसरे दिन पानी को रोकने को कम करा गया। जब उसकी कल जो है वो शव मिल जाता है, तो सबसे पहले सीएम धामी ने ही इसको जो है लोगों को वहां पर बताया कि शव पहाड़ की बेटी का मिल गया है। तुरंत ही उन्होंने उस पर सख्त एक्शन लिया है। जैसे ही ये खबर पूरे उत्तराखंड में फैलती है, तो पूरे पहाड़ पर उबाल आ जाता है और हालात ये बन जाते हैं कि जिस वक्त थाने का घेराव करने के लिए पहुंच जाते हैं लोग हैं और उनको जब वो अदालत में ले जाती है। शोएब जी, मेरा सवाल आपसे एक और है कि इसको लेकर की जाती है। शोएब जी, मेरा आपसे एक सवाल और है कि इसको लेकर जो है विपक्ष निशाने पर ले रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से बयान आया है, उन्होंने कुछ बिंदुओं पर बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, रिजॉर्ट में जो आग लगाने की बात भी सामने आई कि पहले आग भी लगाई गई, वहां पर लोग इकट्ठा हुए, जो रिजॉर्ट था उस पर कार्रवाई हुई, उस पर बुलडोजर चलाया गया, तो ये कहीं सबूत मिटाने का प्रयास था। इस तरीके से जो है लगातार विपक्ष निशाने पर है और विपक्ष सवालों के घेरे में लेता हुआ नजर आ रहा है सरकार को। इस पर आप क्या कहेंगे? सपना, सबसे बड़ी चीज बता दें कि इस पूरे मामले में जो उत्तराखंड की सरकार है, खास तौर से जो मुख्यमंत्री हैं सीएम धामी, उन्होंने पूरी ईमानदारी से इसमें कार्रवाई की है। कहीं भी कोई नहीं कि विपक्ष का काम सिर्फ राजनीति करना है। सवाल तो ये है कि उनके जो अंकिता के पिता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि रिजॉर्ट को क्यों तोड़ा गया, क्योंकि उसमें सारे सबूत थे, उसको जो है मिटाया गया है। उसमें कई सवाल ऐसे निकल के आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, तुरंत ही एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी ने अपने हाथ में ये जांच ले ली है और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, उन्होंने लोगों से अपील करी है कि सड़क पर मत उतरिए, हम इसमें जो सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त इनके जो पिताजी, जो पुलकित है, इनके पिताजी को बीजेपी से तुरंत निष्कासित किया गया। इनका भाई जो अंकित ओबीसी आयोग का सदस्य था, उसको भी निष्कासित किया गया है। तीनों लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में
मुकदमा चलाने की भी बात कह दी है। और जिस तरीके से तेजी से कार्रवाई की जा रही है, अब सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि वैसे तो कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल में ये भी है कि जो फादर इनके कह रहे हैं रिपोर्ट में तोड़फाड़ की गई, रिपोर्ट में ये भी है कि क्या रिपोर्ट में अय्याशी हुआ करती थी, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी पहले से। तो इस तरीके से और फिर सबसे बड़ी चीज, 2 दिन तक इस मामले को जो पटवारी है राजस्व पुलिस का, उसने मामले को क्यों दबाया, कई सवाल उठ रहे हैं। तो विपक्ष भी उन्हीं सवालों को उठा रहा है। विपक्ष का काम अपना है, लेकिन सरकार का काम अपना, सरकार कर रही है। और इसमें जहां तक उम्मीद है कि जो भी चीजें और निकल के आ रही, क्योंकि एसआईटी का गठन हो गया है, डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। और इसमें देखिए और क्या जांच में आगे निकलता है। शोएब जी, शुरुआत में जो आप बता रहे, जिस तरीके से पुलिस, जो राजस्व पुलिस की सुस्ती देखने को मिली है, 18 तारीख को अंकिता लापता हुई और उसके बाद 5 दिन बाद उसके शव को ढूंढने में इतना समय लगा, और जो प्रोसीडिंग हुई यानी कि जो पूरा प्रोसेस है उस दौरान, उसमें इतना ज्यादा समय लगा कि अपने आप में जब ये चीजें सोशल मीडिया पर आई तब जाकर उस लड़की को इंसाफ मिलने की बात सामने आई। तो क्या जरूरी है कि जब तक कोई चीज सोशल मीडिया पर ना आए तब तक मतलब सुस्ती देखने को मिले? देखो सपना, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं लापरवाही राजस्व पुलिस की नजर आ रही। प्राइमा फेसी जो हम लोग सोच रहे हैं उसमें यही नजर आ रहा है कि इसमें 2 दिन तक राजस्व पुलिस ने इस मामले को पूरे को दबाए रखा। अगर ये 2 दिन के बाद में ये मामला जो हैगा, जब वो सीएम धामी इसके संज्ञान में आया, उन्होंने राजस्व पुलिस से लेकर ये मामला लक्ष्मण झूला पुलिस को के सुपुर्द किया। लक्ष्मण झूला पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करी, उन लोगों को तीनों को हिरासत में भी लिया, सख्ती से पूछताछ करी। उन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार करा कि यहाँ पर हमने फेंका था। वहां पर एसडीआरएफ और राजस्व जो लक्ष्मण झूला पुलिस है उसने मिल के जो है एक दिन शव को ढूंढा, क्योंकि बारिश भी इधर हो रही है, पानी भी ज्यादा था वहां पर, इसलिए शव को खोजने में दिक्कत हुई। जब पानी रोका गया, नेक्स्ट डे कल जो हैगा उसके शव को बरामद वहां से कर लिया गया है। शव जैसी लेके आया तो पोस्टमार्टम के लिए भी दिया गया हैगा, और 3 डॉक्टरों का पैनल ने इसमें बाकायदा पोस्टमार्टम किया है। प्राइमा फेसी जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया है कि ये काफी चोटों के निशान भी आए हैं। अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, जिसको लेकर परिजन जो है कह रहे थे कि हम अभी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने काफी समझाया, उनकी सभी बातों को मान भी लिया, आश्वासन भी दिया है। और एक चीज बता दें, उनके फादर जो हैं अंकिता के, वो डेड बॉडी लेने के लिए पहुंच गए हैं। उम्मीद यही है कि शायद अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी सीएम आपका मतलब है कि सीएम धामी के कहने पर अब आगे परिजन जो है अंतिम संस्कार का जो भी रिचुअल्स हैं वो पूरी करेंगे और प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक बार सवाल दोहराइए। सीएम धामी के कहने पर पूरी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की बात कही गई है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जो उनकी 4 मांगे थी, फास्ट ट्रैक केस में हमारा ये पूरा मामला चले, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी बात जो कह रहे थे, तो मुख्यमंत्री धामी ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बस शीघ्र ही आपके पास कल पहुंच जाएगी। कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी उनकी बात मान ली गई है, और उन्होंने ये कहा कि एक नजीर, हम मुख्यमंत्री धामी की एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा है साफ उनके पिता को आश्वासन दिया है कि ये जो हमारी बेटी के साथ हुआ, ये इसका जो रिजल्ट आएगा, जो हत्यारे आरोपी हैं वो उनको ऐसा दंड मिलेगा कि एक उत्तराखंड में नजीर बन जाएगा। तो उसको हम आपको बता दें कि अभी जो जानकारी आई है कि जो प्राधिकरण है इनके घर पर भी हरिद्वार में पहुंच गया है, और घर की नापजोख भी चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने मकान जो बनाया उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो, तो उसके ऊपर भी तोड़फोड़ हो सकती है। सपना, तो किस तरीके से खबर पर पूरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट सहयोगी शोएब खान जी जुड़े थे, जिन्होंने हमें पूरी बात बताई कि किस तरीके से जो है अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं मामले की। सपना, एक चीज और बताना चाह रहे हैं। जी शोएब जी बताइए। सपना, देखिए, सबसे आज और कल जो एक पहाड़ के लिए कहावत थी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, आज बारिश भी हो रही थी,
कल भी बारिश हो रही थी, लेकिन पहाड़ के लोगों ने ये दिखा दिया कि अंकिता अकेली नहीं है, अंकिता को जस्टिस मिलेगा। कल से लेके आज तक पूरे उत्तराखंड में जगह जगह प्रदर्शन हुए, देहरादून से लेकर, मसूरी से लेकर, हरिद्वार से लेकर, ऊधम सिंह नगर से लेकर ऋषिकेश ले लीजिए आप, बद्रीनाथ हाईवे जाम कर दिया है। और जिसको कई बार मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर ट्विटर के जरिए से अपील करना पड़ रही है कि आप लोग सड़क पर को खाली कर दीजिए। आज जब सीएम धामी ने खुद ही अंकिता के फादर से बात करी, अंकिता के फादर जब डेड बॉडी लेने गए तो उस वक्त भी मार्चरी के चारों तरफ हजारों की भीड़ थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले यही समझाया कि आप लोग जो हैगा सड़क खाली कर दिए, जाम मत लगाइए। मुख्यमंत्री ने हमें पूरा आश्वासन दे दिया है, हम अपनी बेटी का शव लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। जी सपना। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे इनपुट हेड शोएब खान ने क्या कुछ कहा है, पूरे खबर को लेकर उन्होंने नई जानकारी के साथ इस खबर से जुड़ी तमाम पहलुओं पर बातचीत की। किस तरीके से अंकिता की जो रिपोर्ट आई थी उसमें अंकिता के शरीर पर कुछ चोट के निशान मिले थे, जो साफ तौर पर जाहिर है कि अंकिता के साथ उससे पहले, उसे मारने से पहले मारपीट भी हुई है। और हो सकता है कि ये चोटें पुरानी हो, यानी कि फिलहाल ये अंदेशा नहीं लगाया जा सकता कि उसके साथ कब से मारपीट हो रही थी, कब से बर्बरता हो रही थी, किस तरीके से जो है उसके साथ किस तरीके से एक लड़की को जो अपने सपने लेकर रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उम्र कम थी, 19 साल की अंकिता, जिसे देह व्यापार में जबरन धकेलने की कोशिश की जा रही थी और सिर्फ वजह एक अय्याश रईस की सनक, एक नेता की, बीजेपी नेता के बेटे की सनक ने उस लड़की को, उस मासूम को आज हमारे बीच जो थी वो उसे खत्म कर दिया। आज उसकी सनक उस मासूम को ले डूबी। किस तरीके से जो है पहाड़ की बेटी आज इंसाफ की मांग कर रही है। हर कोई, हर किसी के दिल से बस यही नारा निकल रहा है, जस्टिस फॉर अंकिता। अंकिता के साथ हुई हत्याकांड ने एक बार फिर सड़कों पर लाकर लोगों को खड़ा कर दिया है और मजबूर कर दिया है हमें उस फ्लैशबैक पर, उस जगह ले जाने पर जहां पर एक समय था जब जंतर मंतर पर दिल्ली की सड़कों पर निर्भया के लिए, इंसाफ के लिए एक मशाल जली थी। और आज वही मशाल एक बार फिर उत्तराखंड में जलती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या देश की बेटियां महफूज हैं? किस तरीके से लगातार जो है सवालों पर सवाल जो है, एक तरफ विपक्ष भी है। जी जी बताइए। अभी आज तक पता नहीं चला है, उसको लेकर भी एसआईटी इसी केस में शामिल करके जांच शुरू कर दी है। सपना, तो किस तरीके से आपको हमारे इनपुट हेड शोएब खान ने एक बड़ी जानकारी दी है कि इससे पहले भी एक लड़की और गायब हुई थी और जब मामला तूल पकड़ा अंकिता हत्याकांड का, तो अब उस लड़की को ढूंढने की पड़ताल भी शुरू हो रही है। किस तरीके से पुलिस के कानों में जो जूं है, एक बड़ा सवाल उठता है सुस्ती का, प्रशासन की और अधिकारियों की सुस्ती का, एक बड़ी लापरवाही का, कि क्या जब मामला सड़कों तक पहुंचेगा, जब हर कोई सड़क पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा, क्या तभी सरकार जागेगी? क्या तभी पुलिस महकमा होश में आएगा? एक लड़की को सरेआम किस तरीके से एक लड़की के साथ बर्बरता होती है, पहले मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, पूरी तरीके से मामले में बड़ी लापरवाही, ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद किस तरीके से जो लड़की को है निर्मम तरीके से उसकी हत्या हो जाती है और हर कोई जो है मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है, बड़ी लापरवाही सामने आती है, सुस्त कार्रवाई सामने आती है। और किस तरीके से जब परत दर परत खुलती है तब समझ में आता है कि किस तरीके से राज पर राज बेपर्दा होते हैं। हर तरफ समझ में आता है कि कैसे एक बीजेपी नेता के बेटे की सनक ने एक लड़की की जान ले ली, कैसे एक लड़की को, एक मासूम को मजबूरन प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा था, यानी कि देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की जा रही थी। एक लड़की जो अपने घर से अपने परिवार को चलाने के लिए महज 10,000 की नौकरी किया करती थी, उसका सपना था अपने परिवार को चलाना, अपने
परिवार के सपने पूरे करना। अभी तो ठीक से उड़ान भरी भी नहीं थी कि उसके पंख कुचल दिए गए, उसे मौत की शैया पर सुला दिया गया। एक बार फिर निर्भया की दर्दनाक यादों को ऐसे दरिंदों ने ताजा कर दिया है। उम्मीद है कि पुष्कर सिंह धामी इस मामले में जिस तरीके के उन्होंने आश्वासन दिए हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से एक खबर और भी सामने आई कि दोषियों को कहीं कहीं पर लोगों ने फांसी तक देने की मांग की है, तो किस तरीके से जो है लगातार इस मामले को लेकर नए नए अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार। इसके लिए आप इंतजार करते रहिए, लेकिन